हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में तो आपने अगर पहला वीडियोस नहीं देखा तो ये वीडियो आपको क्या है समझ में नहीं आ पाएगी, जिसके कारण आप क्या कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर 1 का, उसका वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसमें मैंने रासायनिक के बारे में बताया था, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं होती क्या हैं, भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। उसमें जो क्रियाकलाप 1.1, 1.2 और 3 इनके बारे में बताया था, और हम किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया किस चीज़ में हो रही है उस चीज़ का पता हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। और अब हम इस वीडियोज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियोज़ में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रासायनिक समीकरण हम लिखते कैसे हैं। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी थोड़ी सी हाईलाइट करा था मैंने वहाँ पे। इस वीडियोज़ में भी मैं क्या करूँगा, आपको बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि हम रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि रासायनिक समीकरण लिखना कैसे और उस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करना है। और तीसरी चीज़ें क्या है, हमारे जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, आखिर संतुलित करने का कारण क्या है, और हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियोज़ में, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखते कैसे ये मैंने आपको बताया था, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर एरो बना हुआ है, और ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं आप, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारा एरो होता है, यानी कि हमारा जो तीर का निशान होता है, हमेशा उसके बाईं तरफ जो होता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा अभिकारक लिखा जाता है। यानी कि हम तीर के बाईं तरफ हमेशा अभिकारक लिखते हैं, और तीर के दाएं तरफ हमेशा क्या लिखते हैं, उत्पादक लिखते हैं, ठीक है। उत्पाद जिसे कहते हैं वो उत्पादक लिखते हैं। अच्छा, समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, पहली बात, एक तो हम हिंदी में जैसे अभी लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, हम दूसरी तरह से भी लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उनके जो निरूपित साइंस में जो निरूपण करने वाले जो लेटर्स होते हैं उससे भी हम लिख सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि अभिकारक क्या होता है और उत्पादक क्या होता है। तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जिनमें क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में यानी कि जो हमारा अभिकारक और अभिकारक जो है, उस पदार्थ से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है उससे जो हमारा एक नया पदार्थ निकलता है, नए पदार्थ का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या अभिकारक है, और फिर एरो के जो हमारा तीर का निशान है उसके जो दाईं तरफ है उसको वो क्या है, हमारा उत्पाद है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके हमारा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, वो एक नया पदार्थ यहाँ पर बना है। तो उत्पाद और अभिकारक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादक में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। यहाँ पे यही बता रखा है कि इस यहाँ से लेके शब्द से यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ये बता रखा है कि हम समीकरण को, जो रासायनिक समीकरण है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो जो हमारा रासायनिक समीकरण है, जो अभिकारक है, उस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। फिर जो हम क्या करते हैं, तो हमारा जो
तीर का निशान होता है, फिर तीर का निशान लगाते हैं और तीर का निशान जिधर की तरफ होता है, यानी कि तीर का जो मुंह है, जैसे यहाँ पे तीर का जो निशान जिधर की तरफ घूमा हुआ है उधर की तरफ जो है हमारा क्या होता है, उत्पाद यानी कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उसका हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे LHS और RHS आपको पता है, तीर के जो बाएं तरफ होता है उसे LHS कहते हैं और तीर के जो दाएं तरफ होता है उसे RHS कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, जैसे हमने अभी वर्ड में लिखा था, शब्द में लिखा था रासायनिक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर तीर का निशान लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर तीर का निशान लगा के हमने क्या दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, हमारा शब्दों में हो गया। अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे कोई, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैग्नीशियम है उसका जो निरूपण करने का जो वर्ड है, जैसे Mg से हम इसे क्या करते हैं, मैग्नीशियम को दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2 और फिर तीर का निशान और फिर MgO। यहाँ पे ब्लू कलर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, फिर तीर का निशान, फिर MgO। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी एक रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीर के निशान के बाएं और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या की गिनती उनकी तुलना करते हैं, क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूछ रखा है इन्होंने कि क्या दोनों और तत्वों की संख्या समान है, यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 ढांचा समीकरण है, यानी कि जो हमारा जो यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है, हमारा रासायनिक जो है समीकरण असंतुलित है। अब असंतुलित कैसे है और हम कैसे पता लगाएंगे कि यह समीकरण असंतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम में देखिए Mg में, यहाँ पे Mg जो है उसकी संख्या कितनी, 1 है। ठीक है, और उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन अभिकारक में जो बाईं तरफ हमारा अभिकारक ऑक्सीजन है O2 है, और उसमें और जो हमारा उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद क्या हो गया, MgO। तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो ऑक्सीजन की संख्या दोनों में बराबर नहीं है। तो हम इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है, असंतुलित नहीं है। असंतुलित कब होगा, जब Mg इस साइड भी 1, Mg इस साइड भी 1, O2 इस साइड भी 2 और O2 इस साइड भी 2 होगा, तभी हमारा ये रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अच्छा, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है भाई, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें, आखिर कोई ना कोई कारण तो होगा ना, इस चीज़ को संतुलित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को इसलिए रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि आपको ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो इस पे लागू होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो वो चलिए हम देखते हैं।
आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अब क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते हैं तो उसमें जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। आपने 9वीं कक्षा में इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो इसी चीज़ पे ये क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब हम किसी चीज़ का करवाते हैं तो उसमें जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इस नियम के अनुसार ही जो हमारा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप समझ गए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें लिखा गया दूसरे शब्दों में रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकालीन समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या समीकरण को 1.2 संतुलित है? क्या समीकरण जो 1.2 है वो संतुलित है? तो हमने देखा था समीकरण 1.2 अभी जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो वो क्या था, समीकरण असंतुलित था। ठीक है, वो समीकरण असंतुलित था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो क्या है, असंतुलित है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया जो कि क्या है, असंतुलित है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि समीकरण असंतुलित है या नहीं है, उस चीज़ का पता हम कैसे लगाएंगे। तो उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1.3 समीकरण 1.3 में जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट और फिर हमारा जो अभिक्रिया कर रहा है वो क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या सीखेंगे कि इस चीज़ को जो रासायनिक संतुलन है उससे हम कैसे पता करेंगे कि कोई समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट और जो इसमें जो उत्पाद बना है वो क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले अभिकारक में जिंक की परमाणु संख्या कितनी है, 1। और फिर उत्पाद में अभिकारक में हमने देख लिया जिंक के परमाणु संख्या 1 है। उत्पाद में हम देखेंगे परमाणु संख्या जिंक की कितनी है, 1 है। अच्छा, चलो ये अभिकारक में भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या 1 है। अच्छा, चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन में देखते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 है। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सल्फेट के बारे में, SO4 के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, SO4 जो है हमारा, इसकी भी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, SO4 की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। और जो हमारा उत्पाद है उसमें भी जो SO4 की परमाणु संख्या वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं, नहीं, ये दोनों क्या है, एक ही है, SO4, एक ये क्या है, सल्फेट है। ठीक है, S अलग नहीं है, O अलग नहीं है, SO4 एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो अभिकारक में जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही परमाणु संख्या हमारी कितनी है, किसमें, उत्पाद में भी है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण है, यानी कि समीकरण 1.3 जो है वो क्या है, हमारा समीकरण संतुलित है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो आइए समीकरण एक दोनों तरफ तत्वों में परमाणु में संख्या की तुलना करें। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे इस चीज़ की तुलना कर रखी है। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण संतुलित है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, संतुलित है। यहाँ पे समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब क्या कर रखा है, यहाँ पे हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या है बताता हूँ लिख के। हम अब स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो मैं लेता हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हम करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले Mg+O2 इसकी जब अभिक्रिया होगी, अभी मैंने समझाया था वीडियो में, जो पार्ट 1 है उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ये MgO प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारा H2O, यहाँ पे क्या होगा H होगा, O होगा, ठीक है। MgO मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो समीकरण हमारा जो दिया गया है इसमें क्या है, ये समीकरण जो है संतुलित है ये नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। अब इस वाले में देखते हैं जो मैग्नीशियम की संख्या है वो कितनी है, 1 है। वो क्या है, ये इसमें भी अभिकारक में भी 1 है मैग्नीशियम की संख्या, और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 2 है अभिकारक में, और उत्पादक में ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे Mg प्लस, थोड़ा जगह देता हूँ मैं ऐसे में, O2, फिर एरो लगाएंगे। फिर यहाँ पे इस अभिकारक को देख के उत्पादक में क्या करना है, बदलाव करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2MgO। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम और 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो और दूसरी बात फिर इसमें क्या हो गया, अब चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे Mg कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, Mg 2 है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये समीकरण अभी भी संतुलित नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, अब उत्पाद में देख के अभिकारक में परिवर्तन करेंगे। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या है, बराबर है, लेकिन मैग्नीशियम कितना है, इसमें 2 है, इसमें कितना, 1 है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, हमें इसे चेक करेंगे कि ये संतुलित हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण जो इसमें समझाया गया उसी को मैं बता देता हूँ आसान तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, Fe+H2O, और ये जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, Fe3O4+H2। ये वाला एग्जाम्पल क्या हुआ है, हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक में चेक करेंगे कि जो Fe और H2O की संख्या वो क्या है, इसमें यानी कि अलग अलग हम देखते हैं, ठीक है। Fe और H2O दोनों में जो संख्या है वो क्या है, 1 है या फिर अलग अलग है। तो यहाँ पे Fe कितना 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, Fe कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा
स्पेस दे के लिखता हूँ H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है Fe, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या कर देंगे इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 4 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है। तो हम क्या कर देंगे इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे कि ये समीकरण जो है हमारा ये संतुलित है या नहीं है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं 3Fe, ठीक है इसमें भी 3Fe है। ठीक है, अब यहाँ पे 4H2O, ठीक है यानी कि 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 4 यानी कि इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया ये भी हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ समझ में नहीं आता तो आप धीरे धीरे से क्या कर सकते हैं वीडियो को सटीक तरीके से सुन के आसान अच्छे से आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है अभिकारक में देखना है, अभिकारक को देख के उत्पाद में देखना है। ठीक है, और किस में करना है बदलाव अभिकारक में और उत्पाद में से किसी एक में, फिर क्या करना है उत्पाद को देख के अभिकारक में करना है। ठीक है, ऐसे करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब इससे जो अगला टॉपिक है वो हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है।